नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल डियाना शूज में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बनाएंगे नागरा शूज स्टैंडर्ड से इसके पैटर्न। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे इस पैटर्न को, बैम पैटर्न को। देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट से इसको फोल्डेड एज पर मिलाएंगे और देखेंगे कहाँ तक इसका जो एज है वो इस पैटर्न की एज से मिल रही है। देखिए यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इसकी एज इस पैटर्न फोल्डेड एज पर मिल रही है। यहाँ से इसको यहाँ तक ट्रेस करेंगे। देखिए इतना हमने इसको ट्रेस कर लिया है। अब इससे स्ट्रेट यहाँ इससे स्ट्रेट 90 के एंगल पर यहाँ पेंसिल को रखेंगे और इसको रोटेट करेंगे, क्योंकि इसके बाद ये पैटर्न फोल्डेड एज से बाहर जा रहा है। देखिए अब इसकी एज मिल रही है यहाँ तक। अब इसको ट्रेस करेंगे। देखिए अब जो इसकी एज है वो यहाँ तक मिल रही है। यहाँ से इसको रोटेट करेंगे और यहाँ तक ये पैटर्न हमने ये पूरा ट्रेस कर लिया है। पेंसिल को रखें और इसको रोटेट करें। देखिए यहाँ तक ट्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको रोटेट करेंगे यहाँ तक, ट्रेस करें। उसको यहाँ से रोटेट करेंगे। फोल्डेड एज पर पूरा पैटर्न मिल चुका है। इस लाइन को ट्रेस करेंगे। देखिए ये आएगी एक स्ट्रेट लाइन। ट्रेस कर लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक। हमने इसको ट्रेस कर लिया है। इसको सही कर लेते हैं। यहाँ ऐड करेंगे 2 mm क्लोज सीम अलाउंस। मार्क लगाएंगे और इसको रखें। देखिए यहाँ आ जाएगा 2 mm क्लोज सीम अलाउंस। यहाँ हमने ऐड कर दिया 2 mm का क्लोज सीम अलाउंस। ये हमने देखिए हमने पैटर्न ट्रेस कर लिया है। काट लेते हैं इसको। लगाएंगे सेंटर नॉच। मार्किंग खोल लेते हैं इसकी। अब पैटर्न बनाएंगे इस फ्रंट स्टेप का। पेपर को फोल्ड करेंगे और इस पर फोल्डेड एज मिलाएंगे।
और इसको ट्रेस करेंगे। देखिए देखिए इसका जो पैटर्न बनाएंगे तो इसमें है स्प्रिंग, तो ये जो लेंथ है वो इसकी बढ़ जाती है, स्प्रिंग पैटर्न में लेंथ बढ़ जाती है। देखिए जब हम लास्ट से मीन फॉर्म बनाते हैं तो इस पार्ट पर रिंकल्स आते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम इनर और आउटर को पैटर्न शीट पर पेस्ट करते हैं तो यहाँ ये जो पार्ट है यहाँ रिंकल्स बनते हैं, यहाँ से यहाँ तक सबसे ज़्यादा बनते हैं इस पार्ट पर रिंकल्स बनते हैं। उससे जो उसकी सेंटर लाइन पर जो डिस्टेंस रहती है वो कम हो जाती है, रिंकल्स बनेंगे। मान लीजिए कोई भी पैटर्न है, अगर इस तरह से इसको मोड़ेंगे इस प्रकार इसमें रिंकल्स बनेंगी तो क्या होगा, इसमें इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, देखिए इस प्रकार इसको मोड़ते जाएंगे तो इसकी लेंथ कम होती जाएगी, लेंथ कम हो रही है और जो पैटर्न है उसमें उठान आता जा रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? जिस प्रकार इसमें देखिए हमने इसको तीन बार हमने इसको इसमें रिंकल्स बनाई है पैटर्न शीट में, उससे क्या हुआ कि ये जो पैटर्न शीट है इसमें जो है कर्व बन गया है। अब ये स्ट्रेट नहीं रही, पहले ये था स्ट्रेट, इसमें हमने रिंकल्स क्रिएट की और इस रिंकल्स आने की वजह से इसमें ये क्या हुआ, ये उठ गया पैटर्न शीट यहाँ गोलाई में आ गई। अब क्या हुआ, इसकी सेंटर लाइन पर जो लेंथ थी वो हो गई कम। अब जब इसका पैटर्न बनाएंगे स्प्रिंग पैटर्न जो स्ट्रेट निकलेगा तो उसमें जो इसकी लेंथ कम हुई थी वो बढ़ जाएगी। देखिए यदि हम इसको अब सीधा करें, यदि हम इसको इस प्रकार निकालेंगे तो इस प्रकार घुमाएंगे और इससे एक पैटर्न बनेगा जिसकी लेंथ बढ़ी हुई होगी। इस प्रकार के पैटर्न में लेंथ बढ़ती ही है। अब जैसे ही हम इसको रिंकल्स इसमें से निकालेंगे, ये देखिए पैटर्न सीधा हो गया और इसकी लेंथ बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। यही होता है जब हम स्प्रिंग पैटर्न बनाते हैं, इनर आउटर बनाते हैं तो इनर पे भी रिंकल्स आते हैं और आउटर के ऊपर भी रिंकल आते हैं, उसी से हम मीन फॉर्म बनाते हैं। उन्हीं इनर और आउटर से ही मीन फॉर्म बनाया जाता है। तो जो रिंकल है, जो लेंथ है उसकी एज इट इज रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम स्प्रिंग पैटर्न बनाएंगे तो जो गोलाई है, ये जो यहाँ से कर्व लाइन है, इसको हम सीधा करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप लास्ट के ऊपर मेजर करके देख सकते हैं। लास्ट पे सभी पॉइंट्स लगाकर आप इसको मेजर करके देख लीजिए। यदि पैटर्न कभी क्या होता है कि ओपनिंग हम ज़्यादा रख लेते हैं, ओपनिंग ज़्यादा रखने की वजह से जो पैटर्न है वो आगे से नीचे गिर जाता है। तो हमें ये लगता है कि ये जो स्प्रिंग पैटर्न से इसकी लेंथ बढ़ी है उसकी वजह से ये पैटर्न बड़ा हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि लास्ट के ऊपर यहाँ ज़्यादा निकले पैटर्न बनाने के बाद तो उसको वहाँ से शॉर्ट कर लीजिए। पैटर्न को मान लीजिए ये लास्ट के ऊपर से इतना पैटर्न बाहर निकल रहा है तो इसका दूसरा पैटर्न बनाएंगे हम, इतना उसमें से मार्जिन शॉर्ट कर देंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा स्प्रिंग। देखिए इसमें यहाँ हमने 5 mm इंक्रीज किया था, 5 mm का मार्जिन इसमें लगाएंगे। काट लेते हैं इसको। ये सेंटर नॉच और ये इसको 5 mm प्लस करते हुए हमने काट लिया है। अब बनाएंगे इसकी बैक स्टेप की ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, इससे मेजर कर लेते हैं 85 mm। स्केल को 90 के एंगल पर रखें और एक लाइन ट्रेस करें, 85 mm पर पॉइंट लगाएं, एक लाइन यहाँ ट्रेस करें और 9 mm पर पॉइंट लगाएं, यहाँ लगाएं 20 mm पर। उसके बाद स्केल को यहाँ रखें और इसको काट लेते हैं। यहाँ लगाएंगे सेंटर नॉच। अब इसमें देखते हैं, देखिए ये पैटर्न आएगा यहाँ तक, इस प्रकार एज तक। एज के बाद ये 7 mm यहाँ तक फोल्डो के अंदर जाएगा, 7 mm पर मार्क लगाएंगे
देखिए 7 mm पर हमने मार्क लगा दिया। अब ये फोल्ड होकर अंदर यहाँ तक पहुँच जाएगा इस तरह से 7 mm। अब इसमें अलाउंस ऐड करेंगे 9 mm जो इसके अंदर चला जाए, क्योंकि उसके ऊपर से सिलाई भी होनी है। हमने ऐड कर दिया 9 mm अलाउंस। ये लगा दिया हमने सेंटर नॉच, अंदर इसको सेंटर में लाकर फोल्ड कर दिया जाएगा। देखिए इस तरह से ये पैटर्न इस तरह से जाएगा इसके ऊपर से। देखिए 7 mm के डिस्टेंस पर यहाँ मार्किंग खोली जाएगी। यहाँ लगेगा रिबन। यहाँ 2 नॉच लगा दिए हैं, इससे ये पता रहेगा कि ये इस लाइन से मार्किंग नहीं करनी, मार्किंग होगी वो नीचे वाली लाइन से की जाएगी। अब बनेगा इसमें रिबन का पैटर्न। देखिए 7 mm इधर यहाँ है ये, और 7 mm अंदर पलट के अंदर जाएगी। ये रिबन का पैटर्न है जो पलट कर अंदर जाएगा। उसके बाद यहाँ स्टिच हो जाएगी। स्टिच होने के बाद अंदर इसको ऐड करना होगा 7 to 9 mm के बीच में कुछ भी कर लीजिए। 8 mm कर लेते हैं। देखिए 7 और 7 mm 14 mm हो गया। 14 और 8 22। देखिए ये कंपोनेंट इसके अंदर यहाँ आ जाएगा। जो रिबन है वो अपर और लाइनिंग अपर के ऊपर आएगा यहाँ, और इसके ऊपर ये कंपोनेंट आ जाएगा। तो यहाँ इसमें हम जॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ बैक स्टेप ऊपर आ जाएगी और यहाँ भी हम जॉइंट लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार इसको पैटर्न बनाएंगे। इस पैटर्न से बनाएंगे इसका पैटर्न अब, क्योंकि इसके ऊपर ही हमें इसको लगाना है। ट्रेस कर लेते हैं। ये हमने इसको यहाँ ट्रेस कर लिया। यहाँ से 2 mm इसको शॉर्ट करें, क्योंकि ये क्लोज सीम हो जाएगी। अब देखिए अब इसमें ऐड करेंगे अलाउंस। 22 mm की हमें ये बनानी है। 7 mm इसमें है, 15 mm का अलाउंस इसमें ऐड करेंगे। देखिए काट लेते हैं इसको। देखिए ये बन गया इसका पैटर्न। यहाँ करेंगे जिग जैग। देखिए इस जगह इसको फोल्ड करने में आएगी प्रॉब्लम, तो यहाँ कैंची से कट लगा लिए जाएंगे। ये इसके ऊपर आ जाएगा और अंदर की ओर ब्लेड कर दिया जाएगा। दोस्तों नागरा सूट के हमने अपर के पैटर्न बना लिए हैं। वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।